देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जिसमें भगवान की आराधना करने वाले संत दिखते नहीं। सारे संसार में ये नहीं मिलता ना, ये भारत की विशेषता है। हर भाषा में संत है, हर जाति में संत है, हर प्रदेश में संत है। संत नाभाजी महाराज ने अपने भक्तमाल में कहां कहां से संतों के नाम खोज करके निकाल करके उनका गुणगान करने में अपना जीवन लगा दिया। गीता प्रेस ने भी यह काम बहुत बड़ी मात्रा में किया। ऐसा कोई भारतवर्ष का प्रदेश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं जहां संतों का दर्शन हमें होता नहीं। बोलूं कि नहीं बोलूं इसका विचार कर रहा हूं। ध्यान रखना, भारत एक राष्ट्र है, लेकिन भारत के अंतर्गत एक महाराष्ट्र है। राष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र कैसे हो सकता है, यह बड़ा प्रश्न ही है। अच्छा, ये नाम कोई नया नाम नहीं है, प्राचीन काल से ये नाम आया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये नाम मिलता है, इतना पुराना। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति का वर्णन करते समय उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। अनेक प्रदेशों के नाम आ गए। मैं द्रविड़ देश में, जिसे आजकल आप लोग तमिलनाडु कहते हैं, वहां जन्मी। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके, कर्नाटक ये उस समय के नाम है। फिर वहां से आगे बढ़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। राष्ट्र के अंतर्गत एक महाराष्ट्र कैसे आ गया भाई? भाई एक महाराष्ट्र है, उसमें एक छोटा राष्ट्र है, ये तो बात समझ में आती है। ये अजीब है कि नहीं? आप ही विचार करो, खाली विचार करो, शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने उसको मान्य किया है। अब प्रश्न यह है कि ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र क्यों है? हमारे गुरुदेव पूज्य कांची महाराज ने पैठन में चातुर्मास किया, उस समय जो महाराष्ट्र का वर्णन किया मुझे याद। महाराज उस समय 3 महीने वहां पर रहे थे, जहां पर मेरी दीक्षा हुई थी। उसमें महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र में कारखाने कितने हैं और महाराष्ट्र की संपत्ति कितनी है, ये सारी बातें गौण है। इससे समृद्ध प्रदेश अन्यत्र भी हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की आध्यात्मिक परंपरा सबसे बड़ी है, इसलिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। आप देवी भागवत खोल करके देखो, सबसे पहले जो 4 सबसे बड़े शक्तिपीठ आते हैं वो सब महाराष्ट्र में है। कोल्हापुरे महालक्ष्मी, वहीं से शुरुआत है। भगवती महालक्ष्मी, भगवती रेणुका माता, भगवती तुलजा भवानी, भगवती सप्तशृंगी। अच्छा, ये शक्ति का वर्णन हो गया। शिव का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग अकेले महाराष्ट्र में है।
अब उनमें से दो को आप लोगों ने विवादास्पद कर दिया, डिस्प्यूटेड कर दिया। चलो तब भी हम मान लेते हैं, उतना हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तब भी तीन तो है, वो तो पक्के ही है। कैसी महिमा है त्र्यंबकेश्वर की, कैसी महिमा है भीमाशंकर की, कैसी महिमा है कृष्णेश्वर की। औंढा के नागनाथ भगवान भी और पर्ली के वैजनाथ भगवान भी। अब आपने उसका एक डुप्लीकेट इधर भी बना लिया तो हम कुछ करते नहीं, चलो ठीक है। कौन किसका डुप्लीकेट है, हम तो दोनों को मानते हैं। मुझे कोई पूछता है कि सही ज्योतिर्लिंग कौन सा है वैजनाथ का, मैं कहता हूं मैं जब महाराष्ट्र में होता हूं तो वो है और बाहर होता हूं तो ये है। मूल बात यह है कि महाराष्ट्र की धरा को एक धर्म का पागलपन है और यह विवेकाधिष्ठित है। अरे सारा भारतवर्ष ढूंढ लो आप, भारतवर्ष का सारा इतिहास ढूंढ लो आप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा एक तो कोई दिखाओ, एक।